जरा सोचिए, अपना घर, अपनी हर चीज छोड़कर एक बिल्कुल नए शहर में पनाह लेनी पड़े जहां कोई जान पहचान ना हो। तो ऐसी सूरत में एक कम्युनिटी कैसे बनेगी? ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है कि कैसे एक बहरान में घिरे ग्रोह ने एक ऐसा इनकलाबी समाजी रिश्ता बनाया जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तो असल चैलेंज ये था, 1400 साल से भी पहले की बात है। पनाह गुज़ीनों का एक ग्रोह एक नए शहर में आता है। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये था कि बिल्कुल सिफर से एक कौम की तामीर कैसे की जाए। पहला हिस्सा, अजनबियों का शहर। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चले माजी में चलते हैं। सन 622 ईस्वी में, ये हिजरत का ज़माना था, वो तारीखी लम्हा जब मक्का के मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर मदीना की तरफ एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद में जा रहे थे। मक्का से हिजरत करने वाले, जिन्हें मुहाजिरीन कहा जाता है, उनके हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मक्का में तो वो मुअज़्ज़ज़ ताजिर थे, अपनी जायदादों के मालिक थे, लेकिन मदीना पहुंचने पर वो सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। अब वो बेघर थे, बेसहारा, पनाह गुज़ीन। और ये सिर्फ गुर्बत का मसला नहीं था, मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। ये लोग हुनरमंद थे, काबिल एहतराम थे, लेकिन इस नए शहर में वो बिल्कुल अजनबी थे। ना उनकी कोई समाजी पहचान थी, ना कोई माशी ठिकाना। दूसरा हिस्सा, भाईचारे का रिश्ता, एक इनकलाबी हल। तो इस बड़े बहरान से निपटने के लिए क्या किया गया? यहां पर कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो हल निकाला गया वो उस दौर के लिहाज से बहुत ही जदीद और इनकलाबी था। ये कोई आम नसीहत नहीं थी कि एक दूसरे से अच्छा सलूक करो। नहीं, ये एक बाकायदा, एक पक्का समाजी मुआहदा था, जिससे मुवाखात कहते हैं। ये पैगंबर इस्लाम की तरफ से कायम किया गया भाईचारे का एक इदारा था, जिसमें एक मुहाजिर को मदीना के एक मुकामी शख्स यानी अंसार के साथ भाई बना दिया जाता। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद एक बहुत सादा मगर ताकतवर उसूल पर थी। वो ईमान में तुम्हारे भाई हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था। इस एक उसूल ने इस रिश्ते को दोस्ती से कहीं आगे हकीकी खानदान के दर्जे तक पहुंचा दिया। इसमें वही हुकूक और जिम्मेदारियां शामिल थीं जो खूनी रिश्तों में होती हैं। तीसरा हिस्सा, एक मुश्तरका मुस्तकबिल, उसूल से अमल तक। तो ये एक ज़बरदस्त नज़रिया तो था, लेकिन सवाल यह है कि इसे अमली तौर पर नाफिज कैसे किया गया। आइए देखते हैं कि ये आइडिया किस तरह ठोस, जिंदगी बदल देने वाले इक़दामात में तब्दील हुआ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम खैरात नहीं थी। ये एक गहरा 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमल था। पहला कदम, हर मुहाजिर को बाज़ाब्ता तौर पर एक अंसारी के साथ भाई बनाया गया। दूसरा कदम, अंसार ने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि अपना घर, अपनी दौलत और अपना कारोबार भी शेयर किया। और तीसरा कदम, जो सबसे हैरान कुन है, ये रिश्ता इतना मजबूत था कि वो एक दूसरे के वारिस तक करार पाए। इसकी एक ऐसी मिसाल है जो वाकई हिलाकर रख देती है। साद बिन रबी एक अंसारी थे। जब उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया गया तो उन्होंने एक नाकाबिल यकीन पेशकश की। उन्होंने कहा, मेरी आधी जायदाद तुम्हारी है, मेरा आधा माल, मेरी आधी ज़मीन, सब कुछ तुम्हारा है। ज़रा इस कुर्बानी और सखावत की गहराई का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अब्दुर्रहमान का जवाब भी उतना ही मुतासिर कुन था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये पेशकश ठुकरा दी और सिर्फ इतना कहा, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। ये एक लम्हा सब कुछ वाज़े कर देता है। मुवाखात का मकसद किसी को मोहताज बनाना नहीं था, बल्कि इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देना था। ये हाथ फैलाने का नहीं, बल्कि हाथ थामकर मौका फराहम करने का एक निज़ाम था। चौथा हिस्सा, कम्युनिटी का एक नमूना, एक देरपा मीरास। तो इस बेमिसाल समाजी तजुर्बे का आखिर नतीजा क्या निकला? उसके तवील मुद्दती असरात क्या थे? इसका असर बिल्कुल इनकलाबी था। उसने मुआशरे की पूरी साख्त ही बदल कर रख दी। सदियों पुरानी कबायली वफादारियां, जो पहले सबसे अहम समझी जाती थीं, अब पसे मंजर में चली गईं। उनकी जगह एक बिल्कुल नई शनाख्त ने ले ली, एक मुत्तहिदा कम्युनिटी जो खून पर नहीं बल्कि मुश्तरका अकीदे और अक़दार पर कायम थी। तो आखिर में मुवाखात ने क्या हासिल किया? इसने एक बिल्कुल नए शहरी मुआशरे का नक्शा तैयार किया। इसने मुआशी और समाजी तौर पर 2 अलग अलग ग्रोहों को एक कर दिया, ऊंच नीच के फ़र्क को ख़त्म किया और एक ऐसा सोशल सेफ्टी नेट बनाया जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। यह महज एक पॉलिसी नहीं थी, यह रूहानी रिश्ते की बुनियाद पर एक पूरी कम्युनिटी की तामीर थी। और शायद सबसे गहरी बात यह है, एक ही अमल से मुकामी और बाहर वाले के बीच की लकीर मिट गई। ये तसव्वुरात ही बेमानी होकर रह गए। इसकी जगह एक वाहिद मुत्तहिद शहरियत ने ले ली, जहां हर कोई बराबर का हिस्सेदार था। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। समाजी इंज़माम का ये 1400 साल पुराना कामयाब मॉडल
آج کی ہماری اس تقسیم شدہ دنیا کو کمیونٹی کی تعمیر، پناہ گزینوں کو اپنانے اور حقیقی بھائی چارے کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟